बुरे से बुरा कर्म, बुरे से बुरा काम जो आपने किया है वो कट जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर दिए, माफ़ करना शुरू कर दीजिए। आप इस मोड में आ चुके हैं कि अब ये मुझसे गलती हो गई है, इसको सुधारना है, कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बुरे कर्मों से मिलने वाली सज़ा छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी आपकी सज़ा की पूरी भी हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए ज़रूरी है एक क्षमा प्रार्थना अभ्यास। एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होओपोनो, हवाई कंट्री में इसे डेवलप किया गया। तो ये हमारे भारत ने बहुत कुछ डेवलप किया, लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ दूसरे देश भी हैं जो बहुत कुछ डेवलप किए हैं। तो हवाई कंट्री में ने क्षमा प्रार्थना को एक फार्मूला में पिरोया है और वो है होओपोनो प्रेयर। ये उनका ही लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करते हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी भी ऑर्डर में आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर सबसे अच्छा है। जब भी आप ये करते हैं आपके पाप कटने लग जाते हैं, आपके कर्मा छूटने लग जाते हैं। चाहे रुपए पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे आप मन से घिरे हुए हो, अपने मन के अहंकार से घिरे हो, किसी भी चीज़ से आप होओपोनो प्रेयर शुरू कर दीजिए, आपके कर्मास कटने शुरू हो जाएंगे। सही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी हम होओपोनो प्रेयर करते हैं, चलो रिश्ते के लिए करते हैं, अगर हम होओपोनो को करते हैं तो मान लेते हैं कि एक पर्ची लिया, पर्चे में लिखा कि इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको समझाने के लिए और कुछ नहीं। पर्ची में लिखा कि इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ लिख दिया मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस रिश्ता के लिए, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर्ची को हाथ में लिया और होओपोनो प्रेयर करना शुरू कर दी। होओपोनो में क्या किया? आई एम सॉरी किसे कहना है? उस पर्सन को नहीं कहना है। मैं मानती हूँ आपने उनके प्रति कुछ गलत कर दिया है, आपने उन्हें गाली दे दी, आप उन पर हाथ उठा दिया है, आपने रिश्ते में आपने बहुत कुछ गलत बोल दिया। उन्हें नहीं कहना है, आपको कहना है यूनिवर्स के सामने, हे परमात्मा, वो यूनिवर्स जाने अनजाने में यदि मुझसे ये गलती हो गई इस इंसान के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए उन सारी गलतियों के लिए जो मैं कर बैठी हूँ, माफ़ कर दीजिए। मतलब आपने पहले वाले में बताया कि आप दुखी हैं, आपको अफसोस है। दूसरी लाइन में आपने बताया कि आपको माफ़ी चाहिए। अब तीसरी लाइन में करना है थैंक यू सो मच। आप बिलीव करते कि आपको माफ़ी मिल चुकी है, माफ़ी मिल चुकी, आप बिलीव करते हैं कि आपको माफ़ी दिया गया। थैंक यू सो मच। चेहरे पे मुस्कान रखिए, माफ़ करने के लिए शुक्रिया, सुकून रख के चेहरे पर, थैंक यू सो मच। और चौथा लाइन है आई लव यू, द पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। भगवान कृष्ण पूरे महाभारत में ये सिखाते रहे कि पूरे जवान काल में सिखा कर गए, प्रेम की शक्ति सबसे शक्तिशाली है। ओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे जीवन को इतना सुखमय बनाया, हाथ पैर सलामत दिए, रूप रंग सलामत दिए, मेरे पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, मुझे जीवन साथी दिया, उससे मैं इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे ही मुझसे प्यार करना। हाथ में कागज़ को दबा के इस 4 लाइन को चारों तरफ उसी इमोशन के साथ बोलिए। कितनी देर बोलना है? 3 मिनट, 4 मिनट। आप चाहें तो बार बार ना बोले, एक ही लाइन को पूरे इमोशन से बोले, दूसरी लाइन को पूरे इमोशन से बोले, तीसरी लाइन को पूरे इमोशन से बोले, चौथी लाइन को पूरे इमोशन से बोलिए। या फिर इमोशंस नहीं आ रहा है तो माला की तरह जप रहे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिवनेस, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे इमोशनल डेवलप हो जाएंगे और ऐसे आप ख़राब से ख़राब रिश्ते को भी ठीक कर सकते हैं, ख़राब से ख़राब हालातों को सुधार सकते हैं। ना केवल अपने अपितु दूसरों के, पर दूसरों के में थोड़ा लेट असर करता है क्योंकि हम दूसरों को अपने से अलग मानते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी जुदा नहीं है। वो और मैं अलग नहीं हूँ, ये और हम अलग नहीं है। हम सब एनर्जी फॉर्म में जुड़े हुए हैं और हम सब फिजिकल फॉर्म में अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि ये मानना थोड़ा समय लगता है, इसलिए अपने आप पर पहले शुरू करें। चाहे कोई भी मोटापा बढ़ गया है,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, धंधे में नुकसान हो गया, रिश्ते खराब हो गए, चाहे कुछ भी हो, होपोनोपो प्रेयर हर चीज़ में आपके काम आएगा। सबसे अच्छा समय रात में सोते समय, आखिरी काम होपोनोपो प्रेयर करते हुए सो जाए। या देखो, ऐसा है कि जो मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं कि आज आपने की और शुरू हो गया, नहीं, कर्म के फल मिलते हैं, लेकिन कर्म के फल के मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, बुरे कर्मों के फल को भोगने में बहुत आसानी हो जाती है। तो होपोनोपोनो प्रेयर जब आप करना शुरू कर देंगे तो पहले 10-11 दिन समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रही हूँ, फिर 3 हफ्तों में आपको धीरे से आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, अपने सॉरी के साथ, अपने फॉरगिवनेस के साथ, अपने थैंक यू के साथ, अपने आई लव यू के साथ जुड़ाव को महसूस करेंगे। और उसके बाद आपको धीरे 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 चीज़ें बदलती हुई दिखना शुरू हो जाएंगी। तो पहले 3 हफ्ते कोई उम्मीद मत करना है, पहले 3 हफ्ते तो सिर्फ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, और आप देखेंगे कितना शानदार रिजल्ट आता है, कितनी जल्दी सब कुछ ठीक होता है। दोस्तों, ये जीवन है, गलतियाँ होती हैं, गलती करना प्रकृति है, गलतियों की माफ़ी मांगना ही संस्कृति है, और गलती को सुधार लेना ही प्रकृति है, और ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। चलो, रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ बात सिखाती हूँ, सिखाती रहूँगी, तो सीखिए और अपने जीवन में इंक्रीमेंट करिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।